हम बात कर रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब इलेक्ट्रिक डायपोल सबको पता है क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? जिस टाइम पे दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ऐसे ही कुछ होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं उस बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे जाकर किसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं यहां पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वो निकालनी है। एक्सियल लाइन क्या होती है पहले उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, एक काम करते हैं यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहां पे है, इनको कनेक्ट करने वाली लाइन है ये, डिस्टेंस है 2a। किसी को दिक्कत है इसमें? सॉर्टेड है। यहां पर मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम a, इस पॉइंट का नाम b, और यहां जो चार्ज रखा है इट इज -q, यहां जो चार्ज रखा है +q। ये फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम माइनस प्लस स्विच कर लेते हो, बशर्ते तुम्हें मीनिंग पता हो कि डेरिवेशन में फिर बाकी चीजों को भी कैसे बदलना है। यहां पर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं बच्चा, ये लाइन क्या कहलाती है? एक्सियल लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है? एक्सियल लाइन। तो मैं इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी किसी एक सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या होता है? अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो जिस पॉइंट पर निकालनी है उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? वी अज्यूम दैट देयर इज यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट दैट सर्टेन पॉइंट, और उस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जितनी फील्ड, मतलब जितनी फोर्स लग रही होगी उस फोर्स के रिस्पेक्ट में जितनी फील्ड आएगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे और नेट रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सिंपल डेरिवेशन। इसके अंदर कुछ चीजों को हम स्टैंडर्ड बनाते चलेंगे, उन चीजों का ध्यान रखना। पहला, डायपोल में जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम 2a फिक्स करके चल रहे हैं बच्चा। जब याद करो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल बोला था तो मैंने क्या कहा था? डायपोल मूवमेंट जो है हमारे पास P, डायपोल मूवमेंट क्या था बच्चा? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ऐसे ही कुछ था, Q इंटू 2a। तो ये 2a लिखवाने के टाइम पे मैंने कहा था ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाया है, आगे डेरिवेशंस में काम आएगा। तो डेरिवेशंस में कैसे काम आएगा? अगर ये डिस्टेंस 2a है, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a आया कि नहीं, जो सेंटर पॉइंट होगा आएगा। तो पहली बात तो ये फिक्स रखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब व्हेन द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a एंड फ्रॉम द मिड डिस्टेंस क्या रहेगा? a डिवाइडेड है। और यहां से जिस पॉइंट पर, लेट अस अज्यूम इस पॉइंट पर मुझे P पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो सेंटर लाइन है उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या मानेंगे बच्चे? R। इसको स्टैंडर्ड बनाने का भी रीजन बताऊंगा, नहीं भी बनाओगे तो पंगा नहीं है, अपनी अपनी मर्जी से R की जगह X लिख लो, Y लिख लो, P लिख लो, Z लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हर फॉर्मूला को रिलेट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है ये वाला पॉइंट बचा? A क्या है? डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, एंड R is the distance of the point where we have to find out the electric field intensity from the center of the dipole। और उस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेट अस अज्यूम वी हैव केप्ट यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। किसी को दिक्कत? सॉर्टेड है, इसको लिख लोगे लेट अस कंसीडर की कहानियों के साथ, ये यहां पे लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर से तुम्हें मिल भी जाएगा सीधा सा। तो लेट अस कंसीडर द 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस 2a एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ये सब लिख लोगे। अब एक बात बताओ बच्चा, यहां पर जो 1 यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स आएगी कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा। जो B पॉइंट पर +q चार्ज रखा हुआ है, हमें चार्जेस का नेचर पता है, लाइक रिपेल लाइक, तो पॉजिटिव चार्ज यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को उधर को रिपेल करेगा। किस फोर्स के साथ? लेट अस अज्यूम F1 मान लेते हैं। मान लो F1 फोर्स क्या है? जिसके साथ B वाला, या एक काम करते हैं BP लिख लेते हैं, PB ऑन P बाय B। किसी को दिक्कत? फोर्स ऑन P बाय B। अब ये जो डायरेक्शन होगी, रिपल्सिव फोर्स है तो उस साइड होगी। एक काम करते हैं, हम इस डायपोल की डायरेक्शन के लिए ना इसको एक्सटेंड करके अप टू सो ऑन x मान लेते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस था, मान लिया ये डिस्टेंस क्या था? x। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? अलोंग bx या px रहेगी कि नहीं? रिपल्सिव फोर्स जाएगी तो उस साइड आएगी, मैंने डायरेक्शन दे दी, डन।
अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेट अस अज्यूम उसे E1 मान लेते हैं, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू B, वो क्या होता है बच्चा? F बाई Q, फोर्स बाय चार्ज। और इस केस में हमारा चार्ज क्या यूनिट इज पॉजिटिव, तो इस Q की जगह मैं 1 डाल सकता हूं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल हुई कि नहीं? समझ में आई यहां तक किसी को दिक्कत? तो मेरे पास इस पॉइंट पर जो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है E1, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q ऑन B। डन। और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहां से ये डिस्टेंस क्या था? R, तो इस B पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है? R माइनस ए है कि नहीं? किसी को परेशानी? अर्पित पता चला ये R माइनस ए कैसे? गोविंद भाई साहब पता चला है? टोटल डिस्टेंस सेंटर से हमारे पास R था, ये वाला डिस्टेंस A था, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस R माइनस ए आ गया। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डिस्टेंस के रेफरेंस में, तो क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर विद द डायरेक्शन अलोंग Px। सॉर्टेड है? किसी को दिक्कत बचा? बहुत सीधी सी बात है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q विच इज प्लेस्ड एट A। इसका नाम रख लेते हैं E2। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया, E2 और F2 सेम ही रहेगा, है ना? क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज दोनों में चार्ज 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स तो सेम रहने वाली है। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस क्या आएगा? देखो बच्चा, यहां से सिंस इट इज नेगेटिव इन नेचर, इस यूनिट पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? ऑपोजिट पोलैरिटी है तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जो माइनस Q है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर को खींचेगा, तो यहां को हमारे पास क्या आ गई? E2, ये नाम क्या था हमारा? E1। किसी को इसमें दिक्कत बचा? कोई परेशानी? E2 अट्रैक्टिव इन नेचर आएगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो E2 का जो फॉर्मूला आया Q बाय, अब ये देखो बच्चा, यहां से डिस्टेंस पे ध्यान दो जरा, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस था A और आगे का डिस्टेंस कितना है? R, तो ये R प्लस ए हुआ कि नहीं? तो मेरे पास E2 कितना निकल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कहां है? ये अलोंग PA। डन। किसी को दिक्कत? सॉर्टेड है। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या होगा? सीधा सा है बच्चा, एक बात बताओ, E1 बड़ा होना चाहिए कि E2? E1 बड़ा होना चाहिए या E2? E1। क्यों? क्योंकि E1 के केस में डिस्टेंस बहुत छोटा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जिसका डिस्टेंस कम उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। आओ बच्चा बेटा, ये बात समझ में आई है? क्लियर? तो यहां पर अब E नेट क्या आएगा? E1 माइनस E2, और इसकी नेट की डायरेक्शन क्या आएगी? अलोंग Px। किसी को परेशानी इसमें? सॉर्टेड है। वैल्यू डाल दो। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत बचा? कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। किसी को परेशानी? हाँ जी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया। एलसीएम ले लें। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आया? R माइनस ए इंटू R प्लस ए, और होल स्क्वायर था, क्या बना? R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां ऊपर एलसीएम आगे क्या बना? R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत बचा इस चीज में? ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैं ये वाला मिटा दूं बच्चा, E1 E2 वाला पार्ट मिटा दूं? हाँ जी, एक मिनट वो देखना उस पर रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ये नीचे वाला पार्ट इतना आ रहा है। डन, फिर अभी नहीं मिटाता। देखो बच्चा, हमारे पास क्या आ रहा है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले को खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ra माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ra, ऐसा बना कि नहीं। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो क्या बनेगा, यहां माइनस यहां प्लस, किसी को दिक्कत। और नीचे ध्यान से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या क्या कट गया, आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया। हमारे पास क्या निकला, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 प्लस 2 4, क्या बना 4ar बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल की पार्ट 2, एंड डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग px। किसी को दिक्कत है इसमें, हमारा एक तरह से फाइनल रिजल्ट निकल चुका है, पर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं किसी एक पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट पे निकालते हुए क्या कोशिश कर रहे हैं, हम इसको डाइपोल स्ट्रेंथ के साथ रिलेट करेंगे। अब जब मैं डाइपोल स्ट्रेंथ के साथ रिलेट कर रहा हूं, तो बच्चा इस ही चीज को मैं अब ऊपर लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, तो हमारे पास कितना आ गया, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट आ गई है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar, 4a को मैं क्या लिख लूं, 2a इंटू 2r लिख लूं, किसी को दिक्कत। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डाइपोल का फॉर्मूला होता है q इंटू 2a, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो दिस q इंटू 2a कैन बी रिप्लेस्ड बाय डाइपोल मूवमेंट p, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डन। अब एक बात याद करो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने क्या कहा था, जो ए होता है, जो डाइपोल के बीच का, जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए। तो हम हमेशा क्या करके चलते हैं बच्चा, हम मान के चलते हैं कि यहां पे जो आर है वो एक्सट्रीमली बड़ा है ए से। अगर आर मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, वो डिस्टेंस डाइपोल की लेंथ से बहुत बड़ा है, देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। अप्रोक्स वैल्यू सेम ही रहेगी, तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां से, E इज इक्वल टू Q इंटू 2a को लिख लिया P इंटू 2r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लिया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब मैं क्या लिख लूं, r की पावर 4, और इसकी डायरेक्शन कहां, अलोंग px, r से 4 कट के क्या बना, क्यूब, और ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट क्या निकला बचा, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी को दिक्कत, सॉर्टेड है बच्चा, ठीक है ना। नोट डाउन करो फटाफट से, अपने तरीके से लिखो इसे।